नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, शिखर धवन रिस्पॉन्डेड टू फॉर्मर पाक क्रिकेटर शाहिद अफरीदी। ये जो शिखर धवन है ये भी भारत के एक पूर्व क्रिकेटर हैं और जो शाहिद अफरीदी दूसरा नाम दिया हुआ है ये पाकिस्तान के एक बहुत ही लोकप्रिय पूर्व क्रिकेटर हैं। शाहिद अफरीदी भारत के विषय में अक्सर ऐसी टिप्पणियां करते रहते हैं जिससे वो चर्चा में बने रहते हैं। क्यों करते हैं टिप्पणियां, आगे हम इसी वीडियो में उसको स्पष्ट रूप से समझेंगे। इस बार जब ये पहलगाम आतंकी हमला हुआ है, इसके बाद भी शाहिद अफरीदी ने भारत के विषय में और जो वहां पर विक्टिम्स जिनके परिवार के लोग मारे गए उनके विषय में कुछ ऐसा अभद्र कहा जिसके कारण पूरे देश में गुस्सा आ गई। गुस्सा आने के बाद ये जरूरी था कि उनको कुछ न कुछ मुंहतोड़ जवाब दिया जाता और उनकी बोलती बंद की जाती। और अच्छा ये हुआ कि एक क्रिकेटर को जो जवाब मिला है वो दूसरे क्रिकेटर से ही मिला है। तो मित्रों, अपने इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे कि शाहिद अफरीदी ने क्या बदतमीजी में क्या कहा है भारत के विषय में और शिखर धवन ने उनको क्या जवाब दिया है। इससे पहले कि मैं इस पर अपना वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की आपके इंटरेस्ट की, आपके आसपास की, देश दुनिया की जो समसामयिक मुद्दे हैं उनको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप हमारे चैनल में लगातार बने रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा 6-7 मिनट का वीडियो होगा, आप चैनल में बने रहिए, तभी आपको पूरे वीडियो का आनंद आएगा। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये है पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी और ये है भारत के पूर्व क्रिकेटर, अभी हाल ही में इन्होंने संन्यास लिया है, ये है शिखर धवन। दोनों अपने अपने देश के लिए बहुत ही खतरनाक बैट्समैन थे और ओपनिंग करते थे। ये भी ओपनिंग बल्लेबाज थे, ये भी ओपनिंग बल्लेबाज थे। दोनों अपनी अटैकिंग बल्लेबाजी के लिए जाने जाते थे, लंबे लंबे छक्कों के लिए जाने जाते थे। हालांकि शिखर धवन का कैरियर शाहिद अफरीदी जितना लंबा तो नहीं हो पाया, लेकिन उसका कारण यह है कि भारत में क्रिकेट के क्षेत्र में कंपटीशन ज्यादा है और लॉबिंग बहुत कम है। वहीं ये जो शाहिद अफरीदी हैं ये लॉबिंग, राजनीति, इसके कारण जो है क्रिकेट की टीम में लगातार बने रहे और पाकिस्तान की जो अच्छी प्रतिभाएं हैं उनको कुचलते रहे। इनके विषय में ये कहा जाता है कि कई साल जब इन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया तो इन्होंने अपनी जो उम्र बताई वो 16 साल बताई और अगले 8-10 साल तक ये 16 साल ही बताते रहे। मतलब अपनी उम्र को छुपाते रहे और जवान बने रहे। अब आइए देखते हैं कि इन्होंने क्या बड़बोलापन जो है इन्होंने क्या कहा है। ये जो पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी हैं शाहिद अफरीदी, इन्होंने भारतीय आर्मी को जो है पहलगाम आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जो सेना है वो पहलगाम टेररिस्ट अटैक जो आतंकी हमला है उसको रोकने में असफल हो गई, इसलिए उसको जो है इसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए। स्वाभाविक रूप से भारत में आर्मी की अपनी एक छवि है, वो पाकिस्तान की आर्मी की तरह नहीं है, ना वो बिजनेस करती है और ना वो जो है सरकार चलाती है। वो आर्मी एक कर्तव्य जो है परायण आर्मी है और शायद विश्व की सबसे अच्छी और सबसे डिसिप्लिन्ड आर्मी है। और देश का कोई भी व्यक्ति अगर किसी पर सबसे ज्यादा भरोसा करता है तो वो भारतीय सेना पर करता है और भारतीय सेना के खिलाफ कोई भी इस देश में एक भी शब्द सुन नहीं सकता। ये भारतीय सेना ने करके दिखाया है कि आज उसकी भारत में ऐसी इमेज है। और ये जो किसी लायक नहीं है क्रिकेटर, रिटायर हो चुका है और कई बार क्रिकेट में बेईमानी, बॉल टेम्परिंग, इन सभी आरोपों में घिरा रहा है। इस व्यक्ति को भारतीय सेना पर उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है। उसने कहा कि वैसे तो जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना के 8 लाख जवान जो है पोस्ट हैं, उसके बाद भी वो जो है 26 सिविलियंस की जान नहीं बचा पाए।
एक प्रकार से उन्होंने जो भारतीय सेना है उसकी काबिलियत पर, उसकी योग्यता पर, उसकी कार्यकुशलता पर उंगली उठाई, और ये हम सभी भारतीयों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। वैसे तो अपने क्रिकेटिंग कैरियर में बहुत ही शानदार क्रिकेटर वो रहे हैं, और पाकिस्तान के अतिरिक्त विश्व के सभी कोनों में, यहां तक कि भारत में भी उनकी फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी थी। हमें याद है कि जब हम टीनेजर्स थे उस समय ये शाहिद अफरीदी पाकिस्तान की तरफ से खेलते थे, तो जो हैसियत आज के समय में या पिछले कुछ समय पहले सचिन की थी, आज के समय में विराट कोहली की है, उसी तरह की इमेज शाहिद अफरीदी की पाकिस्तान के लिए थी। विरोधी टीमें ये जानती थी कि अगर शाहिद अफरीदी 10-15 ओवर खड़े रह गए तो वो अकेले ही पूरे मैच को खत्म कर देंगे। तो इस कारण इनकी पूरी दुनिया में बहुत प्रशंसा होती थी। लेकिन समय समय पर ये जो है भारत के जो राजनीतिक मामले हैं या जो सैन्य मामले हैं दोनों देशों के बीच में, उसमें अपनी नाक घुसेड़ते रहते हैं, अपनी कुछ न कुछ टांग घुसेड़ते रहते हैं और नाक घुसेड़ते रहते हैं, कुछ न कुछ बोलते जरूर रहते हैं। अभी कुछ 2-4 साल पहले की ही बात है कि जो अटारी वाघा बॉर्डर है वहां पर ये पहुंचे थे अपने समर्थकों के साथ, और इन्होंने भारत के विरुद्ध बहुत कुछ उल्टा सीधा किया था, और जो भारत की तरफ भारत के समर्थक भारतीय नागरिक बैठे हुए भारत माता की जयकारे लगा रहे थे, उनको चिढ़ाने के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया था। तब भी काफी विवाद हुआ था। अब इसके बाद ये सोचा जा रहा था कि चूंकि ये कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं था, ऑफिशियल स्टेटमेंट पाकिस्तान सरकार की तरफ से, उसकी एजेंसियों की तरफ से, उसकी आर्मी की तरफ से आता तो ये ऑफिशियल स्टेटमेंट होता, इसलिए इसका ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है दिया नहीं जा सकता था। तो अनऑफिशियली जो भारत के एक पूर्व क्रिकेटर हैं, आप लोग उनको जानते होंगे, शिखर धवन, उनको भी भारतीय जनता बहुत लाइक करती थी जब वो क्रिकेट खेलते थे, तो एक परमानेंट ओपनिंग पार्टनर के रूप में देश का नेतृत्व करते थे। उन्होंने शाहिद अफरीदी को जबरदस्त जवाब दिया है, और उन्होंने कहा कि याद करें वो कैसे जो है कारगिल के युद्ध में भारतीय सेना ने जो पाकिस्तान के जवान थे और उनके पालतू आतंकियों को किस प्रकार कुचला था। ये उन्होंने शाहिद अफरीदी से कहा कि याद करिए कारगिल में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के सेना को और उनके जो पालतू आतंकवादी हैं उनको किस प्रकार कुचला था, और अगर दोबारा मौका मिला तो भारतीय सेना फिर से यही काम करेगी, फिर से वो पाकिस्तानी सेना को कुचल के रख देगी। उनका कहना है कि अगर वो क्रिकेट के अलावा कुछ और क्षेत्रों में भी इंटरेस्टेड हैं, जैसे कि पॉलिटिक्स, तो अच्छा ये होगा कि वो भारत के मामले में टांग अड़ाने के बजाय अपने देश के विकास पर ध्यान दें। और अच्छा तो ये होगा कि जो उनका क्रिकेट है पाकिस्तान का, जो पूरी तरह से डूब चुका है फिक्सिंग और अलग अलग विवादों में, उसको सुधारने का प्रयास करें जिसमें उनकी एक्सपर्टाइज है। ये जवाब शाहिद अफरीदी को शिखर धवन ने दिया है। इसके अतिरिक्त शाहिद अफरीदी ने एक और बहुत ही विवादित बयान दिया है, उसको मैं बताने जा रहा हूं, सुन करके आप सभी लोग दुखी हो जाएंगे। शाहिद अफरीदी ने कहा कि अगर भारत में कहीं पटाखा भी फटता है तो भारत वाले उसका इल्जाम जो है पाकिस्तान पे लगा देते हैं। आप समझिए, इतनी बड़ी आतंकी घटना हो गई और उसके लिए इतना तुच्छ बयान दे रहे हैं। उन्होंने इस आतंकी हमले को जो है पटाखा जैसी, दगने जैसी छोटी चीज से उसकी तुलना की है। कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने एक प्रकार से जो विक्टिम्स हैं, जो मृत लोग हैं और उनके जो सर्वाइवर्स हैं, उनकी फैमिली मेंबर्स को उन्होंने एक प्रकार से चिढ़ाने का और उनका दिल दुखाने का काम किया है। आतंकियों ने हत्या की है तब दिल दुखा, और शाहिद अफरीदी जैसे जो धूर्त लोग हैं वो इस प्रकार के स्टेटमेंट देकर के उन परिवार जो गम में है, जो दुखी है क्योंकि उनके परिवार के एक सदस्य की हत्या हो गई है, तो उन परिवारों को दुखी करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने इस प्रकार की अमानवीय हत्या का जो घटना है उसको पटाखा दगने से
तुलना की है। पटाखा लगने का मतलब है कि एकदम से आग लगी और एकदम से विस्फोट हो गया और कुछ सेकंड के बाद सब शांत हो गया, जबकि यह घटना अब शांत होने वाली नहीं है। उन्होंने कुछ इस प्रकार से दिखाया कि जैसे कुछ बहुत बड़ा हुआ ही नहीं है। स्वाभाविक रूप से ये आतंकी हैं और इन आतंकियों के लिए इस प्रकार की घटनाएं कोई मायने नहीं रखती। लेकिन हम भारतीय शांतिपूर्ण लोग हैं, अपने देश के अपने व्यक्तिगत विकास में भरोसा रखते हैं, पूरे विश्व के विकास में भरोसा रखते हैं। और इस तरह की घटनाएं जब हमारे जीवन में और देशवासियों के जीवन में हो जाती हैं तो उनका पूरा परिवार, उनका पूरा जीवन, उनका समय सब कुछ बिगड़ जाता है। मित्रों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये जो शाहिद अफरीदी नाम का क्रिकेटर है ये क्यों इंटरेस्ट लेता है इन सब बातों में। अभी 2024 में ही शाहिद अफरीदी का एक चचेरा भाई था जो कि किसी आतंकी संगठन का एरिया कमांडर था। संभवतः वो जैश ए मोहम्मद का जो है एरिया कमांडर था और बीएसएफ ने उसको एक इनकाउंटर में मार गिराया, उसको छलनी छलनी कर दिया। जब उसके कपड़ों की तलाशी ली गई तो उसमें कुछ उसके डॉक्यूमेंट्स मिले, एक डायरी मिली जिसमें कई फोटो उस व्यक्ति की शाहिद अफरीदी के पास थी। तो पहली नजर में तो ये लगा कि ये आतंकी शाहिद अफरीदी का बहुत बड़ा कोई फैन है जो इसने मौके मौके पर शाहिद के साथ फोटो खिंचवाई है और उनको अपने साथ रखता है। लेकिन बाद में जब बहुत ज्यादा फोटो शाहिद के साथ दिखी जिसमें परिवार के और लोग भी हैं और भाई और घर के लोग, ये सब फोटो सब दिखी तो ऐसा लगा कि इस आतंकी का शाहिद के साथ कुछ फैमिलियर कनेक्शन है। जब भारतीय सेना के जो उधर सूत्र हैं, मुखबिर हैं, उनको ये सूचना भेजी गई तो मालूम चला कि ये जो आतंकी मारा गया है ये शाहिद अफरीदी का चचेरा भाई है। अब आप समझ सकते हैं कि शाहिद अफरीदी के क्यों मिर्ची लग रही है और क्यों वो भारतीय सेना से भिड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मैं तो शाहिद अफरीदी से अपील करता हूं कि शाहिद जैसे उनका चचेरा भाई आया था सीमा पार करके, उनको भी मौका लगे तो एक बार यहां आ जाएं और भारतीय सेना के सामने खड़े होकर देख लें। मित्रों, वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। ये न्यूज आ रही थी तो आपके इंटरेस्ट की जरूर होगी, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाना उचित समझा। वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। अगर आपको हमारा वीडियो, हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।